जय हिंद साथियों, एचएल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आइए आज इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो आज जैक बोर्ड यानी झारखंड एडमिट काउंसिल JSC-RT बुक यानी क्लास 8 के लिए आज से फाइनल एग्जाम शुरू हुई है। यानी आज तारीख 28/6/2022 से आज से प्रारंभ हुई है फाइनल परीक्षा क्लास 8 बोर्ड के लिए। और आज पहला ही दिन मैथ का पेपर था और आज मैथ के पेपर में आज कोई विद्यार्थी ने हमारे पास कुछ क्वेश्चन ही दे रखे हैं और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरा क्वेश्चन यानी कितने टोटल क्वेश्चनों की संख्या कहें तो 24 थी और 4 मार्क्स 50 है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत से पहले देखेंगे कौन कौन से नंबर कितने कितने के प्रश्न के थे, है ना। बारी बारी से पहले इसके बाद चर्चा कर लेंगे, इसके बाद फिर सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। पहली बात कि 1 से लेकर के 8 तक 8 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का? 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जिनमें प्रत्येक 2 अंक के हैं। और आती है दूसरा का नंबर में 9 से 13 में किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक के हैं। और आगे चलते हैं 14 से 18, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिनमें कि प्रत्येक अंक निर्धारित किए गए हैं 4 अंक। आगे है 19 से 22, इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है यानी अंक निर्धारित किया गया है 4 मार्क्स। और 19 से 22 तो हम लोग बोल देख लिए। अब 23 से 24 दोनों में से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर हमें देना है, जो कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। देखिए आप आपके सामने देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल पेपर है ना, और ओरिजिनल क्वेश्चन भी है। आज इसको देखेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कहता क्या है इसी से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें विभाजित करने भाग देना है 3a² b, है ना, a² b माइनस 6ab को 3ab से भाग देना है ना। चलिए अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या सर? 3a² b माइनस 6ab बटा में 3ab तो कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं ना। एक चीज याद करना सर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं ऊपर में। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी है, इसमें भी b है। सर 3ab कॉमन ले लें तो क्या बचेगा सर? यहाँ a बचेगा। कितना बचेगा? केवल a बचेगा। माइनस 3 तो ले लिए, 2 बचेगा, ab बाहर था, ab ले लिए कॉमन। अब बचा कितना सर? 3ab, ये ना। देखिए तो 3ab से 3ab कैंसिल कर सकते हैं सर, a माइनस के 2 बच गया। बस इतने तो हो गया हमारा आंसर, समझ गए। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सेकंड कहता क्या है इसके बारे में चर्चा करें। कहता है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पक गए हैं। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपके सामने हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। आप लोग के पास तो क्वेश्चन है, होगा, मिला लीजिएगा इसको, है ना। तो कहता है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए तो कुल आम कितना है? कुल आम कितना है भाई मेरे? 50। तो पकल आम कितना है? पके आम कितना प्रतिशत? 60%। तो बिना पके आम कितना हो गया? बिना पके आम बराबर के 40%, है ना। ये ना बच गया। अगर कुल देखिए कुछ भी अगर वस्तु होता है, कोई भी लोग होते हैं, चाहे कोई भी वस्तु होता है तो अपने आप 100% होता है ना। तो 50 से यहाँ तो अपने आप 100% ना है, तो 60% पकिए गया है तो 40% बिना पकल होगा। तो 50 का 40% निकाल दीजिए। कितना बिना पकल है? 50 गुना के 40 बटा के 100, 1 0 से 1 0, 0 से 1 0 यानी 5 का 20, यानी 20 आम कितना है? बिना पकल है। सही तो आंसर है, समझ गए। चलिए अब उम्मीद है कि आप लोगों को तो मिल ही रहा होगा आंसर। अब आते हैं तीसरा का क्वेश्चन कहता क्या है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है अभाज्य गुणनखंड ना। चलिए कहता है किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य
गुणनखंड यानी किसी संख्या को उनके अभाज्य गुणन के रूप में, अभाज्य गुणन के रूप में, किस संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के, हाँ अभाज्य संख्याओं के गुणन रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना। चलिए एक थोड़ा मिला लीजिएगा, है ना। तो कहते हैं किसी संख्या के उनके अभाज्य संख्याओं के गुणन, यानी उसके अभाज्य संख्या को गुणन के रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सर जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे कैसे? मान लो 15 को लिखिएगा ना, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे इसको तोड़ेंगे? सर 3 गुना के 5, देखिए ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। अब 18 3 गुना के 3, नहीं ऐसे करेंगे 2 गुना के 3, 2 3 6 गुना 3 18, यही हो गया, है ना। चलिए इसको मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसको थोड़ा देखते हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? चलिए मोहन है, अब उसका कुल जितना वेतन है ना 80% बेचारा खर्च कर देता है, उसके बाद 180 रुपये बचाता है। तो इसे बताइए कुल खर्च कितना करता है? चौथा नंबर है ना, हाँ चौथा नंबर है। कुल खर्च किया कितना? 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20% ना, 80% तो खर्च कर दिया, 20% बचा, तो 180 रुपये बचाता है। इसका मतलब कि 20% का ना मान दिया हुआ है 180 रुपया, यानी 20% का मान 180 रुपया, क्योंकि 20% बचेबे करता है, तो कुछ भी तो अपने आप में 100% कमाया होगा। तो चूँकि 20% का मान 180 रुपया, 1% का मान कितना हो जाएगा? 180 बटा के 20, कोई भी पेमेंट उसका हुआ होगा तो अपने आप में 100% हुआ होगा, इसलिए तो कर दीजिए, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा? 180 बटा के 20 गुना के 100। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो अपने आप में 100% करना होगा, है ना। तो काटें इसको, सर 20 पचे 100, 18 पचे 90 यानी 900। अतः कुल कितना उसका होगा? कुल वेतन ने पूछा था ना, हाँ उसके पास, हाँ अतः उसके पास कितने पैसा थे? अतः प्रारंभ में किसके पास? मोहन के पास कितने रुपए थे? 900 रुपये थे। ये तो आंसर है, समझ गए। आगे चलिए अब 5वां सवाल को चलते हैं। 4 क्या हो गया, 5 इस जगह बना लेते हैं, ज़्यादा कहा जाना, सवाल तो लिखना नहीं है। कहते एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। एक घड़ी का कितना अंकित मूल्य है? 2500 रुपया है। यदि इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, कितना % छूट देता है? 10%। तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा तो 2500 का 10% नहीं ज्ञात करना बट्टा की राशि, तो इसे कर लीजिए ना, तब 2500 गुना के 10 बटा के 100। केवल हम सोल्यूशन कर रहे हैं ना, सवाल आपके पास ये होगा। तो 25 से काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 25 दहा के 250 रुपया, ये हो गया छूट। ये छूट यानी बट्टे की राशि ना, ये तो आंसर हो गया 250 रुपया। समझ गए। आगे 5 नंबर तो हो गया। अब 6ठा नंबर है, इसी जगह 6ठों बना लें क्या? हाँ 5 तो हो गया, 6ठा इसी जगह देख लेते हैं। देखिए सबसे 6ठा क्या कहता है? मिश्रधन का सूत्र लिखें। देखिए मिश्रधन क्या होता है कि ब्याज प्लस का मूलधन दोनों के मिलाएंगे तो मिश्रधन होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले मिश्रधन लिखते हैं ना, मिश्रधन का फॉर्मूला हो जाएगा सर मूलधन प्लस का ब्याज, यह तो मिश्रधन होता है।
है ना। यदि CI में अगर करें तो हो जाएगा मिश्र धन बराबर A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस के रेट बटा के 100 इंटू के टाइम, ये मिश्र धन हो जाएगा, समझ गए। CI में अभी तीनों दोनों में चलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में चलेगा मिश्र धन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि मिश्र धन पूछा है, ना पूछा है कि साधारण ब्याज का कि चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना। लेकिन सबसे मूलतः आपका ये होगा मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस का ब्याज, समझ गए। 6 तक तो हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। कहने का मतलब एक झंडा है, उसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है ना, और उसकी छाया बनता है 8 मीटर। 10 मीटर झंडा है ऊंचाई और उसकी छाया बनता है 8 मीटर। इसी कहता है इसी समान स्थिति में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। ये देखिए, हालांकि जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, लेकिन इसमें जानते हैं एक ही के नियम विधि द्वारा इसमें लगाना है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कि कोई लोग भाई लोग कह रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, ये एक ही के नियम का सवाल है ना। चलिए इसमें कहता है 7वां ना, 7वां कहता है कि ऊंचाई ज्ञात करना। अच्छा बताइए 8 मीटर छाया की, 8 मीटर छाया की लंबाई कितना है? जब 8 मीटर छाया होगा तो लंबाई उसका कितना था सर? 10 मीटर था, 10 मीटर, यही ना। 8 मीटर छाया था तो लंबाई कितना था उसका? 10 मीटर, है ना। तब हमारा कितना था? उसके 12 मीटर छाया का ज्ञात करना है। चलिए तो चूंकि 8 मीटर छाया की लंबाई 10 मीटर, तो 1 मीटर छाया की लंबाई 10 बटा के 8, समझ गए। अब इसलिए कितना मीटर का हमारा ज्ञात करना है छाया भाई, ऊंचाई भाई 12 मीटर के, यानी 12 मीटर छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? 10 बटा के 8 गुना के 12, काटिए 4 गुना 8, 4 × 12, 2 × 5 = 10, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कितना? 5 गुना के 3 बराबर के 15 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई आंसर, समझ गए। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 8वां की ओर। अब ये कहता क्या है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया में है, यानी एक घड़ी कोई दुकानदार 360 रुपया में बेचता है तथा बट्टा 10% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार जानते हैं 10% छूट दिला के बाद 360 रुपया में बेचा है। कहता क्या है कि 10% छूट दिला के बाद 360 रुपये में बेचा है, तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा कि 360 रुपये में दिया है ना। अच्छा बताइए तो तनी विक्रय मूल्य सर कितना था? विक्रय मूल्य कितना था सर? 360 रुपया, समझ गए। बट्टा कितना दिया था? बट्टा बराबर 10% ना। अच्छा बताइए तो 90% का ना इतना दाम है, ऐसे पता चल रहा है 10% छूट दिया तो 90% में दिया होगा 360 रुपया में। हाँ तो कह सकते हैं चूंकि 90% के मान कितना? 360 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 360 बटा के 90, इसलिए कोई भी का अंकित मूल्य 100% पर हुआ होगा, तो 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान कितना? 360 बटा के 90 गुना के 100, 1 0 से 1 0 काटिए, 9 चौका 36, 100 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 400 रुपया आंसर। ये हो गया अंकित मूल्य। कितना हो गया? अंकित मूल्य बराबर 400 रुपया, समझ गए। इसको भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आज तक खत्म। अब चलेंगे 9 से लेकर के 13 तक की ओर। चलिए 9वां क्वेश्चन कहता क्या है? आकृति में x का मान ज्ञात करें। आकृति में x का मान ज्ञात करना, एक याद रखिएगा। एक चीज याद रखेगा, चूंकि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जानते हैं कितना डिग्री होता है सर? 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री। एगो 40, एगो 120, देखो ये कितना होगा, है ना। लिखिएगा तो त्रिभुज के सोल्यूशन में यहाँ लिखिएगा त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है सर? 360 डिग्री। एक कोण दिया, कितना दिया हुआ बाह्य कोण?
40 डिग्री प्लस एक कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस के कितना 1 डिग्री, x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 40 120 कितना 160 डिग्री प्लस के x बराबर के 360 डिग्री। x को धीरे रहने दीजिए, 360 माइनस के 160 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ये तो हो गया आंसर, 200 डिग्री x बराबर। समझ गए, ये बाह्य कोण निकालना था। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है समबाहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं। हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा हमको लिखने में ना। समबाहुभुज यानी वैसे आकृति जिनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समबाहुभुज। एक बार फिर से, वैसे आकृतियां जिनके सभी भुजाएं आपस में समान हो और सभी कोण आपस में बराबर हो, समबाहुभुज कहलाएंगे। जैसे वर्ग के देखिए तो सभी भुजा आपस में बराबर होते कि ना होते हैं। वर्ग हो गया ना, हाँ वर्ग हो गया। देखिएगा तिरछा छपल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा वर्ग। मान लेते इसका ए भी है तो इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, है ना। इसका भुजा का ए सब हो जाएगा। तो कहता है समबाहुभुज, इसका एंगल भी सब समान, ए भी एंगल समान, ए भी एंगल समान, ए भी एंगल समान, ए भी एंगल समान, सब 90 डिग्री का, 360 डिग्री का। समझ गए। तो यह है समबाहुभुज, वैसे आकृतियां जिनके सभी भुजाएं आपस में समान हो और प्रत्येक कोण आपस में समान हो, समबाहुभुज कहलाएंगे। एग्जाम्पल में वर्ग। अब आता है विषम बहुभुज, वैसे आकृतियां जिनके कोई भुजाएं समान न हो, उसे क्या कहते हैं विषम बहुभुज कहते हैं। वैसे आकृतियां जिनकी कोई भुजाएं समान न हो, विषम बहुभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं आयत ना, क्या है आयत। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर भी 4 सेंटीमीटर। देखिए आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। तो विषम बहुभुज एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे आयत। समझ गए। चलिए अब आगे है 11 नंबर, ये तो 10 नंबर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर, कहता है चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 45 डिग्री। ये रचना करना है। रचना आप लोग तो कर भी लिए होंगे, समझ गए। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 11 को डायरेक्ट चल के छोड़ेंगे। अब चलेंगे 12। कितना चलेंगे 12 नंबर ना। चलिए अब कहता है वर्ग अंतराल। अरे देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। वर्ग अंतराल 20, 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, इन वर्ग अंतराल के अंदर दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। जानते हैं इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा सर। वर्ग अंतराल होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। समझ गए। वर्ग अंतराल बराबर क्या होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। थोड़ा लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं ऐसे, है ना। उच्च वर्ग सीमा कितना हो गया सर 30 माइनस का निम्न वर्ग सीमा कितना 20 बराबर 30 में से 20 गया, कितना बच जाएगा 10, है ना। और अब आता है वर्ग चिन्ह। क्या आता है वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है कि उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा के 2 कर दीजिए। तो उच्च वर्ग सीमा कितना है 30 प्लस के 20 बटा के कितना 2, 30 और 20 50 बटा के 2, काट दी इसको, बराबर कितना आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 25 तो आ जाएगा। ये तो हो गया आंसर। समझ गए 25। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ गए। फिर आगे की चलेंगे, यानी 12 हो गया ना, 13वां फिर चलेंगे। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि संख्या 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात करें। जानते हैं परिसर बराबर क्या आता है। परिसर इंग्लिश में को रेंज कहते हैं, यानी परिसर ना। तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी रेंज इसी कहते हैं, है ना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक में देखिए सबसे बड़ा कौन है, एक में सबसे बड़ा 9 है सर। कितना है 9 माइनस सबसे छोटा कौन है निम्न सीमा 1, तो 9 में से 1 गया 8। ये हो गया परिसर।
13 नंबर क्वेश्चन तक खत्म। ये था 2 नंबर वाला। कितना नंबर वाला? 2 नंबर वाला, है ना। अब चलते हैं कितना नंबर वाला है सर? तो 3 नंबर वाला शायद है ना, लगता है 3 नंबर वाला होगा। 13 से 9 से 13 4 अंक के है। कितना अंक है? 4 अंक के है। अब चलेंगे 14 नंबर सवाल से। 14 नंबर, है ना। 14 नंबर का हल करना है। यानी 3/7 प्लस के x बराबर के 17/7 ना। अब क्या कीजिए, x को इधर छोड़ दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। सर x को इधर छोड़ दीजिए, 17/7 माइनस के 3/7, है ना। x बराबर के कितना? 7 के 7, तो 17 माइनस के 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 17 में से 3 गया 14/7, यानी काटेंगे तो 2, यानी x बराबर कितना आ गया? 2 आंसर, है ना। चलिए T20 मैच चल रहा है। अब सीरियल से पढ़ाई ना रखें, बार बार आपको समझाते चलेंगे। हम इसको मिला रहे हैं, है ना। अब आगे चलना है, गुणनखंड करना है। कितना? गुणनखंड, है ना। कहिए तो सुपर ओवर चल रहा है आज ना। चलिए आगे चलेंगे। x² प्लस के 8x प्लस के 16 एक गुणनखंड करना है। देखिए सर किस बहुपद में है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो हम पहले भी बताए थे जब पढ़ा भी रहे थे कि सर a और c को गुना कीजिए और 16 के इस 2 भाग में तोड़िए ना, कि दोनों संख्या का गुना करें तो 16 आ जाएंगे और दोनों संख्या के जोड़े घटाए तो 8 आ जाना चाहिए। तो सर 16 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? 4 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। 4 चौका 16, 4 4 8 तो आ जाएगा। समझ गए? इसका गुणनखंड करना है। गर्मी बहुत है भाई मेरे, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। समझ गए? आइए इसको तोड़ेंगे। x² प्लस के 4x प्लस के 4x प्लस का 16। अब देखिए 4 पद हो गया। 4 पद में क्या करेंगे? अब कॉमन लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा सर? इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में x है। x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस कितना बचेगा? 4 प्लस है तो प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या है सर? 4 है। इसमें भी 4, इसमें भी 4 है। 4 ले लिए, क्या बच जाएगा सर? x बच जाएगा और 4 बच जाएगा। समझ गए? अब जो बाहर है ना उसको एक जगह लिख दीजिए, x प्लस के 4, और ये दोनों के बदले में एगो लिख दीजिए, x प्लस का 4। यही हो गया गुणनखंड। समझ गए? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 15 के बाद 16 की ओर चलेंगे। अब कहता है विभाजित भी करना है। 3a माइनस के 9 भागे कितना है? 3। इसी को विभाजित करना है ना। तो क्या कीजिए? 3a माइनस के 9 भाटा के 3 कीजिए ना। अब देखिए इसको इससे कॉमन लीजिए। सर इसमें कॉमन क्या है? 3 है। यहाँ क्या बच जाएगा? a माइनस के 3 बच जाएगा। यहाँ बटा कितना जाएगा? 3 ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a माइनस के 3, ये तो हो गया आंसर। भागफल ही निकल गया हमारा, है ना। अब आगे है 17 नंबर सवाल। 17वां नंबर चलता क्या आता है? अभी जानते हैं ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कहता है आज 100 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करें। ब्याज करना है ना, तो SI बराबर होता है बराबर PRT बटा के 100। कहें तो साधारण ब्याज P माने मूलधन, R माने दर और T माने समय बटा के 100, यानी मूलधन गुने दर गुने के समय बटा के 100 ये होता है। तो सर SI ज्ञात करना है, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना। P कितना है हमारा? मूलधन 800, रेट कितना है? 5%, टाइम कितना है? 2 वर्ष बटा के 100। ये काटिए, 2 0 से 2 0 काटिए, 8 25 40 दूना 80, है ना। SI तो ब्याज बराबर कितना हो गया? बराबर 80 रुपया आंसर। 80 रुपया, है ना, ब्याज हो गया। आगे चलेंगे, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बाद फिर 18 19 से चलेंगे। चलिए 18वां नंबर कहता क्या है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे कि मंजीत लोहे का एक संदूक 5580 रुपये में खरीदा, इसके परिवहन हेतु 770 रुपये का भुगतान किया, फिर उस संदूक को 6440 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ गया है। एक मंजित लड़का है और लोहे का संदूक 5580 रुपये में खरीदता है, और जब वो लाता है तो उसको 770 परिवहन यानी उस पर भाड़ा लग जाता है ना, और उसको क्या करता है फिर 6440 रुपये में बेच देता है। तब बताइए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। सबसे पहले तो संदूक का खरीदा कितना था, है ना। सबसे पहले ना 18 नंबर कहता है संदूक का क्रय मूल्य कितना? 5580 रुपया, है ना।
परिवहन पर कितना लगा? परिवहन पर 770 रुपया ना, हाँ 770 रुपया। अच्छा तो कुल क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी दुकानदार सामान लाता है, उस पर भाड़ा लगता है, तो टोटल क्रय मूल्य पर नहीं निकालेगा, लाभ या फायदा जब भी होगा तो उसी पर कुल मिलाकर के होगा, है ना। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? अगर इसको करें तो जोड़िए इसको, यानी 5580 प्लस के 770 जोड़िए तो 0 8 7 15 के 5 7 5 12 13 के 3 5 1 6 6350 रुपया कुल खर्च हो गया, यानी कुल लागत हो गया ओकरा पर, संदूक पर। तो कुल क्रय मूल्य अब इतना ना हो गया? हाँ सर इतना तो हो गया, है ना। अब आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसका? 6440 रुपया है। 6350 रुपया में खरीदे किया, मैंने कुल लागत उसका लग गया, और 6440 रुपये में बेच दिया, तो कुछ तो फायदा तो हुआ ना। हाँ तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा कितना? 6440 माइनस के 6350 तो बराबर कितना हो जाएगा? 0 तो 0, 14 में से 5 गया 9, फिर 3 का खत्म। तो कुल लाभ कितना हो गया? 90 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है भाई मेरे? लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? लाभ गुना के 100 बटा के क्रय मूल्य। तो लाभ कितना? 90 गुना के 100 बटा के क्रय मूल्य। देखिए अब मत कहिएगा सर क्रय मूल्य 5580 रुपये लगाएंगे, ये नहीं, क्योंकि लागत भी तो इस पर लगा है। कुल मिला करके फिर हम क्रय मूल्य पर लागत पर उसको ऐड जब भी होगा तो लागत मूल्य पर फायदा नुकसान होगा उसको, न कि इस क्रय मूल्य पर। समझ गए? तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 6350 रुपया। समझ गए? अगर इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 5 से और कटेगा। चलो टोटल ऐसे कर लेते हैं, 9 दहा 900 बटा के 635। इसको काटेंगे ना तो लगभग 1.41% आएगा, लगभग इतने आएगा, 1.41% लाभ हो जाएगा आंसर। समझ गए? लगभग इतना आएगा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 18 नंबर का हो गया। 19 में फिर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 19 का आता है, आकृति एबीसीडी में एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x का विकर्ण का विकर्ण दिया हुआ है। एक याद रखिए कि सवाल जो है ना, ये सवाल एनसीईआरटी बुक में और जेसीईआरटी बुक 8 में इसमें दिया हुआ है इस जगह माइनस, अब यहाँ सवाल में दिया है प्लस। इससे कोई एतराज की बात नहीं है ना। तो दोनों व्यू से बताएंगे, यदि प्लस है तो कैसे बताएंगे और माइनस है तो कैसे x का मान निकालेंगे ना। हालांकि एनसीईआरटी बुक में दूसरा दिया हुआ है जेसीईआरटी में। चलिए इस वर्ग करेंगे तो देखिएगा वर्ग के विकर्ण आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए भी विकर्ण दिया हुआ है, तो 2x प्लस के 3 बराबर के x प्लस के 1। यदि प्लस देगा तब बनाएंगे, और माइनस वाला हम इधर से बना लेंगे। फिर हम ये फिर 2x को इधर छोड़ दीजिए, x को तो माइनस इधर ला दीजिए, बराबर के 1 माइनस के 3 तो हो जाएगा कितना? 2x में से 1 x चला जाएगा, x बचेगा, है ना। फिर बचेगा 3 में से 1 गया माइनस 2 बचेगा, x का मान है 2 आ जाएगा। यदि इस टाइप से केवल अब सवाल के अनुसार और किताब के अनुसार क्या दिया हुआ है, 2x माइनस के 3 बराबर के x प्लस का 1, तो 2x इधर भेज दिए माइनस x बराबर के 1 प्लस के 3, तो 2x में से 1 x चला जाए, कितना बचेगा? x ना, बराबर के 3 अब 1 4 आंसर। समझ गए? ई किसके अनुसार है? ई किताब के अनुसार हो गया, और ई हो गया जानते हैं किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। समझ गए? प्रश्न में किताब में दे दिया है माइनस में, और यहाँ आपका प्लस में दे दिया हुआ है। चलिए इसका मान ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना? 20। हाँ अब इसे कहता है x का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ पता है सर, अभी 130 डिग्री, तो कुल मिलाकर के यहाँ से कितना डिग्री ज्ञात मान होगा एंगल का? 180 डिग्री, है ना। जब ये 30 डिग्री है, 130, तो कितना डिग्री हो जाएगा? सॉरी 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। और जब 95 डिग्री है तो यहाँ से वहाँ तक कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो इसका मान केवल कितना हो जाएगा सर? इसका मान जानते हैं, 180 में से 95 घटा देना, 95 5 80 500 मैंने 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना हो जाएगा? 85 और 50 कितना? 8 5 13, 130 और 5 35, तो कितना बचेगा? 35 से 5 40, 40 से 45 डिग्री बच जाएगा ये, है ना। जब ये 45 डिग्री हो गया तो यहाँ से भी तो यहाँ तो मिलाकर 180 डिग्री बनाएगा, है ना। अब यहाँ से बना कर ये 45 डिग्री तो कितना बच जाएगा सर? 135 डिग्री नहीं बच जाएगा। x का मान कितना आएगा? 135 डिग्री। यही तो है आंसर।
समझ गए? अब कितना तक हम लोग देख लिए? 20 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है? आंकड़ा क्या है? उदाहरण के साथ लिखे। आंकड़ा किसे कहेंगे, यानी डेटा किसे कहेंगे, और उदाहरण लिखना। जैसे कहते हैं ना कि गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा या डेटा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आज जल्दी में ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया 21 जून को ना। तो एक विद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया जाता है, और उस योग शिविर में जितने लोग शामिल होते हैं उनको एक इकट्ठा करके आंकड़ा तैयार किया जाता है कि लोग कितने शामिल हुए हैं। एक उदाहरण ये हो गया। और दूसरा का उदाहरण, जैसे प्रत्येक दिन विद्यालय लगती है तो सभी का अटेंडेंस बनता है, तो सभी क्लास के अटेंडेंस से बनाया गया, और प्रिंसिपल ने ला करके पूछा कि बताइए कुल उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है सभी क्लास में। एक प्रकार से क्या है, ये भी डेटा हो गया, ये भी एक उदाहरण हो गया। इसी को आंकड़ा ये उदाहरण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है ना। आगे अब 22 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों के मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता बंटन सारे बनाइए। कहता है आंकड़ा दिया हुआ है इतना, है ना, कुल मिलाकर के 25 को है। अब आंकड़ा दिया हुआ है, मिलान चिन्ह की सहायता से इसके क्या करना है, बारंबारता बनाना है। समझ गए? सबसे पहले तो प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक, फिर बारंबारता, प्राप्तांक इधर बारंबारता कर दीजिए, बारंबारता, इधर मर्द मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। एक चीज याद रखिएगा सर, कौन कौन है इसमें अंक हैं, है ना। एक तरीका हम सजा के लिख लेंगे, आप लोग को देर ना हो। तो सबसे पहले अंक है इसमें 54, इसके बाद फिर 55, इसके बाद फिर 82, इसके बाद फिर 50। ये चारों अंक हैं, चारों अंक हैं। देखिए तो 50 से 82, 55, 54, बस ये ना है। इसके बाद फर्स्ट में देखिए 85, 82, 55, 54। इसके बाद सब कुछ वही 85, 55, 55, 54, 82, सब मान एक ही अंक दिए हुए, और 4 प्रकार के अंक हैं। 54 के बार आया है, गिनिए, 1 2 3 4 4 5 बार 54 आया है। बारंबारता कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। बारंबारता इसका 5। 55 के बार आया है तो 6 बार आया है। 82 कितना बार आया है? 6 बार आया है। 85 कितना बार आया है? 8 बार आया है। कुल मिलाकर कहे तो 6 5 11 और 6 कितना होता है? 11 और 6 17, 17 8 25, गिनिएगा तो 25 वो है। समझ गए? तो मिलान चिन्ह क्या करते हैं? 5 गो, 1 2 3 4, देखिए 5 ऐसे। 6 को है 1 2 3 4 5 एक 6, इसका भी 6 है 1 2 3 4 5 एक 6, इसका 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यही मिलान चिन्ह हो गया, बारंबारता और प्राप्तांक कितना था। समझ गए? 21 और 22 हो गया। इस क्वेश्चन शॉट ले लीजिएगा। 23 और 24 की ओर चलेंगे। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 और 24 दोनों में से कोई एक ही को बनाना है, लेकिन हम तो दोनों सॉल्व करेंगे, है ना। अब पता ना कौन विद्यार्थी कौन से सवाल बनाए हैं, और दोनों जानते हैं, दोनों में से एक प्रत्येक 10 नंबर का है। पहला का सवाल कहता है 23वां नंबर, 2 अंक वाले एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक वाले संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो बताइए वह संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे मानव इकाई अंक। माना इकाई अंक, इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई मेरे? इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक कितना सर? 9 - के x। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना? 9 दिया हुआ है। अब एक चीज याद रखिएगा, यदि हम मान लेते हैं अगर 25 लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या का ना, इकाई अंक को 5 लिख सकते हैं, प्लस दहाई अंक को 10 से गुना तो 20 नहीं कर सकते हैं का? यानी 2 गुना के 10, 10 दूना के 20 प्लस के 5 बराबर के 25 आया कि नहीं आया? उसी प्रकार 2 अंक वाली संख्या होगा x इकाई अंक और दहाई अंक 9 - के x। इसको लिखिए तो पहले 9 - के x प्लस का x,
इस प्रकार ऐसे किए, इस वजह से किए, है ना। तो अब क्या करता है, इसको कह सकते हैं क्या सर, दाहिने अंक को 10 से गुना कर दीजिए ना, इकाई अंक 1 से गुना करो तो 1 ना रहेगा। चलिए यहाँ तक तो छोड़ देते हैं तत्काल के लिए, है ना। अब आते हैं संख्याओं को पलटने पर। जैसे इसको पलटेंगे, जब 25 है तो कितना आ जाएगा, 25 है तो फिर 52 ना हो जाएगा। पलट देंगे तो इकाई अंक दाएं पर चला जाएगा और दाएं इकाई अंक स्थान पर चला जाएगा। अब इसको भी लिख सकते हैं क्या सर, 5 गुना के 10 प्लस के 2, 10 पच्चे 50 प्लस के 2 बराबर के 52। इतना तो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब संख्याओं को पलटने पर, संख्याओं को पलटने पर, तो संख्या को पलटेंगे सर, देखिए तो एक दाएं की तरह था तो इकाई अंक यहाँ जाएगा, दाएं अब x हो जाएगा और 9 माइनस के x क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 9 माइनस x इकाई अंक और दाएं पे x हो जाएगा। अब इसको नहीं ले सकते हैं क्या सर, इसको 10 गुना के x यानी 10x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्लस के 9 माइनस के x, इसको इतना कर सकते हैं, समझ गए। अब कहता क्या है, प्रश्न से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। अब कहता क्या है सवाल कि अब इस संख्या के अंक का स्थान बदलकर प्राप्त नई संख्या, जो नई संख्या मिलेगा ना, संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक होगा। हाँ, कहने का मतलब जो नई प्राप्त संख्या होगी, इस संख्या जो होगा एकरा से 27 अधिक होगा पलटला के बाद। सर पलटला के बाद होगा तो क्या करेंगे, ई अगर बेसी है दोनों को बराबर करेंगे तो एकरा में 27 जोड़ना होगा तो बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये तो पहले से ऑलरेडी 27 सही है अधिक, एक में 27 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। हाँ तो जोड़िए ना इसी में तब। चलिए तो 10 9 माइनस के x प्लस का x, पहले बराबर करते हैं इसको, पहले बराबर करते हैं इसको, जोड़िए 10x करते हैं प्लस के 9 माइनस के x। तो एक कहता है ये जो संख्या प्राप्त संख्या है ना, एक से 27 अधिक है, ये अधिक है, तो इसको जब हमको बराबर करेंगे तो इसमें प्लस 27 तो करना ही नहीं पड़ेगा, तब बराबर होगा। अगर एक में 27 जोड़ देते फिर तो 54 बेसी हो जाता। हाँ अब क्या कीजिए, जोड़िए, गुना कीजिए, 10 9 के 90 माइनस के 10x प्लस का x प्लस के 27 बराबर के 10x प्लस के 9 माइनस के x। अब x वाला कितने रहने दीजिए, 10x फिर माइनस 10x फिर प्लस का x फिर माइनस है तो प्लस का x बराबर 9 किसी जगह छोड़ दीजिए, इसको भेजिए माइनस के 90 माइनस के 27। तो अच्छा माइनस 10 था ना, माइनस 10 था, माइनस 10 माइनस 20 प्लस के 2 बराबर के 9 माइनस के 117। आगे चलेंगे, इसको यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ बनाएंगे तो देखेंगे तो माइनस, अच्छा एक छूट गया सॉरी एक छूट गया भाई मेरे, 20x प्लस के 2x ना, सॉरी। तो माइनस 20x में से प्लस 2x चला जाएगा सर, माइनस 18x बचेगा बराबर के कितना जाएगा, माइनस 9x है माइनस 117 चला जाएगा तो माइनस 108 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 108 बटा के 18 छक 78 से x बराबर कितना 6। देखिए तो इकाई अंक कितना आ गया, एक से इकाई के 1 से मांगने थे, इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक बराबर कितना, बराबर का 6। तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक बराबर कितना, 9 माइनस के 6 बराबर के 3। तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर कितना, इकाई अंक कितना 6, दाएं कितना 3, यही तो हो गया। अतः संख्या कौन आ गया 36। अब दोनों के अंकों का योग जोड़ी तो 6 3 हुआ कि नहीं हुआ, आ गया, समझ गए। अब लास्ट सवाल है, अब इसी में हम सॉल्यूशन कर देते हैं। 23वां हो गया ना, 24वां। अब कहता है 200 महिलाओं के सर्वेक्षण में पाया गया कुल महिलाओं की संख्या 200 है, उसमें पाया गया कि 82 को महिला कॉफ़ी पसंद करती है जबकि 118 को ना पसंद करती है। कॉफ़ी 82 को पसंद करता है और 118 को ना पसंद करती है। तो कहता है कि उनमें से यादृच्छा एक महिलाओं में से यादृच्छा एक को चुना गया, क्या प्रायिकता है कि चुने गई महिला कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। अब देखिए तो कुल कितना महिला है, 200 ना, कुल महिला कितना है 200। अब कहता है कि नहीं पसंद करने वाले निकालता है तो नहीं कितना है 118 को।
बस इसको काटिए, 2 पचे 118 का ना, हाँ 18 का है। इसको 100 काटिए, 2 पचे 10, 2 9 18। कहने का मतलब 59 बटा कितना हो जाएगा 100 आंसर हो गया। समझ गए? 59 बटा के 100 आंसर। बहुत परिश्रम लगा आप लोग के चलते, बहुत गर्मी भी है और फैन ऑफ करके बनाना पड़ता है वीडियो को ताकि आवाज़ ना निकले। तो उम्मीद है कि इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आज इस एनालिसिस से आप समझ गए होंगे, अपने नंबर भी आंक लिए होंगे हमारा नंबर कितना है, और ये एक्यूरेट क्वेश्चन को सही सही बनाए हैं। अपना नंबर मार्क्स जांच कर लीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए ताकि अगला एग्जाम और अच्छी तरह से दे पाएँ। और बारी बारी से प्रत्येक जैसे एग्जाम होगा फिर उसी दिन एनालिसिस लेकर के हम इसी चैनल पर आएंगे, ठीक है। और इस चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अपना वो नंबर भी अपन आंक सके। तब तक के लिए जय हिंद।